हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए स्ट्रेट लाइन touches the rectangular hyperbola 9x square minus 9y square equal to 8 and the parabola y square equal to 32x. An equation of the line is option A 9x plus 3y minus 8 equal to 0, option B 9x minus 3y plus 8 equal to 0, option C 9x plus 3y plus 8 equal to 0 and ऑप्शन डी 9x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और पैराबोला के लिए बोला जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों कर्व्स को टच करती है. तो हमें उस स्ट्रेट लाइन की जो इन दोनों कर्व्स को टच करती है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी हाइपरबोला और किसी भी पैराबोला के लिए एक टेंजेंट लाइन होने की कंडीशन क्या होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पैराबोला के लिए. इफ जो हमारी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन टचेस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन तो यहां पर हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारा इस लाइन का कांस्टेंट टर्म यानी कि c है ये इक्वल होता है a अपॉन m के. m यहां पर क्या है, इस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है और a क्या है, यहां पर इस पैराबोला के लिए x के कोफिशिएंट का 1/4 है, या फिर हम बोल सकते हैं इस पैराबोला के लिए लेटस रेक्टम का 1/4 लेंथ जो है वो a के इक्वल होता है. तो ये तो हमारी पैराबोला के लिए कंडीशन होगी. सिमिलरली अगर हम हाइपरबोला के लिए भी बात करें तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट फॉर हाइपरबोला. और बच्चों यहां पर हम हाइपरबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं. ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो बच्चों यहां पर भी हमारे पास कंडीशन होती है इस लाइन की कांस्टेंट टर्म के रिगार्डिंग. वो हो जाएगी कि ये c इस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर हमारा इक्वल होता है यहां से हमारा c स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो ये हमारे हाइपरबोला की कंडीशन होती है. अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन को इन दोनों पे टेंजेंट बताना है. तो हम अलग अलग इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों को इक्विवेलेंट करते हुए m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहां पर हम हमारे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में जो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है. गिवन हाइपरबोला इज 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 8. इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8/9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8/9 इक्वल टू है मेरा 1 के. सिमिलरली अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला की इक्वेशन हमें दी हुई है. पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x. इस पैराबोला के लिए अगर हम इसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो यहां पर हमारा 4a इक्वल है 32 के. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा. 4 से 32 को 8 टाइम्स कैंसिल कर देंगे. तो बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, अब इन दोनों लाइन के लिए टेंजेंट की इक्वेशन की कंडीशन को अप्लाई करते हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट फॉर बोथ कर्व्स. ये जो दोनों कर्व्स हमें दिए हुए हैं हाइपरबोला एंड पैराबोला. तो इन दोनों के लिए अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी टेंजेंट है तो यहां से हम इस हाइपरबोला से तो क्या लिखेंगे,
कि जो हमारा सी स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 8/9। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 8/9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू भी 8/9 है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हमारे ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो सी स्क्वायर हमारा इक्वल होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी 8/9 के इक्वल है। एंड यहां से हमारा सी स्क्वायर यहां से हमारा सी किसके इक्वल आ जाएगा? सी इक्वल आ जाएगा a/m यानी कि 8/m के। अगर c हमारा 8/m के इक्वल है तो यहां से भी हम c स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 64/m स्क्वायर के। नाउ हम क्या करते हैं, इन दोनों से c स्क्वायर को इक्विवेलेंट करेंगे तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसे अगर इक्वेशन 1 नाम दे और इसे इक्वेशन 2 नाम दे तो यहां से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा? दोनों से अगर सी स्क्वायर को इक्विवेलेंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 m स्क्वायर माइनस 8/9 इक्वल टू हो जाएगा 64/m स्क्वायर। अब बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, 8 को कॉमन लेके इस 64 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से अगर 8 से 64 को कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एम स्क्वायर को LHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 9 को RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 72। या हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा m⁴ माइनस एम स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी m स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसके फैक्टर करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस 9 इंटू एम स्क्वायर प्लस 8। ये हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि है हमारा m स्क्वायर या तो 9 के इक्वल होगा या फिर m स्क्वायर हमारा माइनस 8 के इक्वल होगा। पर बच्चों m स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ये स्क्वायर है तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें रियल रूट से चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली जो m की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो क्या हो जाएगी, यहां से m हमारा इक्वल हो जाएगा +-3 के। ये हमारे m की वैल्यू आ चुकी है टेंजेंट लाइन के रिगार्डिंग। नाउ c की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c हमारा इक्वल था, अगर हम पैराबोला से फाइंड आउट करें तो वो था 8/m के इक्वल। तो यहां से m इक्वल टू 3 के लिए हमारा c इक्वल हो जाएगा 8/3 के और m इक्वल टू -3 के लिए हमारा c इक्वल हो जाएगा -8/3 के। तो बच्चों यहां से हमें लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू भी पता चल चुकी है और उसके लिए कांस्टेंट c की वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो यहां पर हम लाइन की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये हो जाएगी हमारी y इक्वल टू mx यानी कि 3x प्लस 8/3 एंड यहां से अगर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी y इक्वल टू -3x माइनस 8/3। तो यहां से हमारी लाइन की इक्वेशन आ रही है 3y अगर हम इसे x के टर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए सारे टर्म्स को RHS में लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगी 9x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे टेंजेंट लाइन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएंगे। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी 9x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन सी 9x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे।
तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन B and C. I hope you understand it well. Best of luck.